कैसे हैं आप सब? बढ़िया। होप कि आप सब घर में होंगे, सेफ होंगे। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं कि सी प्लस प्लस में फेबोनिकी सीरीज हम कैसे बना सकते हैं। फेबोनिकी सीरीज का प्रोग्राम या बिल्ड कर सकते हैं एक प्रोग्राम फेबोनिकी सीरीज का। सो आइए देखते हैं। पहली बात तो फेबोनिकी सीरीज होती क्या है? फेबोनिकी सीरीज होती है जैसे कि एग्जांपल, पहले तो ये दो नंबर होंगे, 0 1 होंगे। फिर इसके बाद जो पहला और दूसरा नंबर है इसका प्लस करके हमारे पास तीसरा नंबर बनेगा। जैसे कि अभी 0 1 है, तो थर्ड नंबर जो बनेगा इसके हिसाब से वो क्या होगा? थर्ड नंबर होगा इसके हिसाब से 0 + 1 1। ठीक है। उसके इसके बाद क्या कहते हैं, जो फोर्थ नंबर आएगा वो क्या होगा? 1 + 1 2। ऐसे ही करते करते ये ऐड ऐड होते होते ही आगे जाके ये सारी फेबोनिकी सीरीज बनेगी। सो हम कोड बिल्ड करना शुरू करते हैं। पहले हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम आईओस्ट्रीम। उसके बाद हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद हम अपना मेन प्रोग्राम बनाते हैं इंट से, मेन इंट, और इसको हम रिटर्न कर देते हैं वैल्यू 0। सो गाइस, पहले हम इसमें क्या करते हैं, पहले हम इसमें वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं जो जो हमें चाहिए। फर्स्ट चाहिए, ठीक है। सेकंड चाहिए एक तो हमें, और एक जिसमें हम एडिशन करेंगे वो थर्ड वेरिएबल हमें चाहिए। ओके। देन जो हमें थर्ड नंबर प्रिंट, मतलब जो हमें नंबर प्रिंट करता जाना है अगले वाला, उसमें ऐड करके वो वाला एक नंबर बना दिया हमने, और एक जिसमें लूप चलेगा। सो आइए देखते हैं आगे। सो अभी हमें मेन क्या चाहिए? मेन चाहिए कि 0 और 1 जो है वो फिक्स्ड है। सो उसके लिए पहले हमें फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल को वैल्यू असाइन करके देनी पड़ेगी। सो मैं फर्स्ट को कर देता हूँ 1 और सेकंड को कर देता हूँ 1। फर्स्ट को कर देता हूँ 0 एंड सेकंड को कर देता हूँ 1। एंड आफ्टर आफ्टर दैट हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट और फर्स्ट। फिर उसके बाद सेम लिखते हैं सी आउट सेकंड। ओके। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे? हम एक फॉर लूप आइट्रेशन स्टेटमेंट शुरू करेंगे। फॉर करके, फॉर आई इक्वल्स टू, पहले दो नंबर तो प्रिंट हो गए। अब हमें अगर 10 नंबर प्रिंट कराने हैं तो हमें कितना लूप चलाना पड़ेगा? अगर 10 कराने हैं, दो तो प्रिंट हो ही गए, हमें 8 तक लूप रन कराने पड़ेंगे। तो आई इक्वल्स टू 1 करके इसको क्लोज करके फिर हम कंडीशन पुट करेंगे आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8। तब तक हमारी जब तक लूप चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 8 नहीं, 8 से ज़्यादा नहीं हो जाती। फिर हम इसको आई को इंक्रीमेंट भी साथ साथ ही कर देंगे। एंड देन इसकी ब्रैकेट्स लगा के हम लिखेंगे यहाँ पे पहले थर्ड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस सेकेंड। इसको क्लोज करके हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे। अब हम इस थर्ड वेरिएबल को प्रिंट कर देंगे। इसको भी क्लोज किया अब हमने। अब क्या करेंगे? अब ऐसे तो ये प्रोग्राम क्या प्रिंट करता रहेगा? 2 2 2 2 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू तो हमने फिक्स ही कर दी थी। सो इसमें अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें वैल्यू को स्वैप करने की कोशिश करेंगे। वो कैसे करेंगे आज आज ये देखते हैं। तो पहले जो फर्स्ट में 0 था उसको हम रिप्लेस कर देंगे सेकंड की वैल्यू से, ठीक है। और जो सेकंड में नंबर था, उसकी वैल्यू थी, उसको हम रिप्लेस कर देंगे थर्ड से। सो इससे क्या होगा कि अभी तो 0 1 था वो फिक्स्ड होकर प्रिंट हो गया, और थर्ड में क्या है? 0 + 1
1 आ गई, ठीक है, ये 1 प्रिंट कर दिया उसने। तो हमारी यहाँ तक 0 1 तक की वैल्यू, यहाँ तक की वैल्यू अभी तक हमारी प्रिंट होगी। यहाँ इसके मेथड की वजह से पहले तो वो इसको प्रिंट कर देगा 0 को, फिर वो 1 प्रिंट कर देगा। फिर जैसे ही वो लूप में आता है कि आई क्या कहते हैं, आई जो है वो 8 से छोटा है, हाँ है छोटा, तो फिर वो नीचे आ जाएगा रन मतलब स्टेटमेंट देखने। तो नीचे स्टेटमेंट पहले क्या लिखी है कि थर्ड में फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। सो फर्स्ट हमारा था 0, ये हमने इनिशियलाइज़ किया, और सेकंड हमारा था 1, उसको भी इनिशियलाइज़ किया हुआ था। सो इसमें क्या वैल्यू बनेगी थर्ड में, 0 + 1 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी आ गई थर्ड वैल्यू जो हमने बोला कि प्रिंट कर दो। सो ये 3 तो आपको पता चले होंगे कैसे आए। अब हम देखते हैं कि 2 कैसे आया। 2 आया कि हमने क्या किया, अभी थर्ड में 1 वैल्यू है, मैं हैशटैग यहाँ पे करके लिख देता हूँ। थर्ड में वैल्यू रहेगी हमारी 1, ओके, सॉरी सी है, इसको कमेंट आउट कर देते हैं कि थर्ड में हमारी वैल्यू रहेगी 1। सो अब हम क्या करेंगे कि नीचे आएंगे इसके बाद में यहाँ इस लाइन पे। सो इसमें क्या, इस लाइन में क्या होगा कि फर्स्ट, इस लाइन में क्या होगा कि फर्स्ट जो सेकंड का डाटा होगा वो फर्स्ट में स्टोर हो जाएगा, जैसे कि जिसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि 1 जो है वो फर्स्ट में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट की वैल्यू, करंट वैल्यू क्या बनेगी हमारी, फर्स्ट की वैल्यू बन गई 1, ठीक है, 1 बन गई। और अब सेकंड में क्या किया हमने, जो थर्ड की वैल्यू है वो सेकंड में डाल दो, यहाँ पे मेरे को 1 लिखना चाहिए था। जो हमारी सेकंड की वैल्यू थी, जो थर्ड की वैल्यू थी वो सेकंड में डाल दो, है ना। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम करें इसमें मतलब इसमें अब जो सेकंड की करंट वैल्यू होगी वो होगी हमारी 1। सो अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसके पास जाएगा आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू क्या होगी, करंट वैल्यू 2। अब वो कंडीशन चेक करेगा, हाँ 8 से छोटा है आई, आई 8 से छोटा है, आई 8 से छोटा है। उसके बाद वो नीचे आएगा, यहाँ इस लाइन पे आएगा, फिर वो फर्स्ट प्लस सेकंड कर देगा। प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड से क्या होगा, उसने इस 1 को और इस 1 को ऐड कर देना, ऐड करके यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड, क्योंकि अब करंट वैल्यू तो ये दो चल रही है ना इसकी, तो इस वैल्यू को ऐड करके वो थर्ड में स्टोर कर देगा। जब वो थर्ड में स्टोर कर देगा, फिर हमने उसको बोला कि यहाँ पे थर्ड जो वेरिएबल मतलब जो हमारी वैल्यू आएगी थर्ड को, उसको प्रिंट कर दो। सो इस वजह से वो यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा। ऐसे ही जब हम इसे कोड को रन करेंगे तो हमारी वैल्यू आएंगी, एरर आ रहा है, किस चीज़ का एरर, जस्ट सेकंड गाइस, प्रेजेंट करके देखते हैं। फर्स्ट कंपाइलेशन एरर आ रहा है, स्कोप है, return 0 was not declared in the scope, okay sorry। सो ये देखिए ये हमारी वैल्यू क्या आई, 2 तक तो आपको समझ आ गया होगा कैसे आई। फिर इसी के साथ साथ ही ऐसे अब क्या कहते हैं, फर्स्ट की वैल्यू हमारी क्या है, फर्स्ट की वैल्यू 1 और सेकंड की वैल्यू 1 थी, थर्ड की वैल्यू हमारी क्या हुई 2। तो अब इसके बाद क्या होगा कि सेकंड की 1 थी तो फर्स्ट की तो 1 ही रहेगी, क्योंकि सेकंड की वैल्यू थी वो फर्स्ट में स्टोर हो जाएगी, तो फर्स्ट की तो 1 ही रहेगी। अब सेकंड की क्या होगी, थर्ड की वैल्यू हमारी क्या रहेगी थी 2, तो सेकंड में भी 2 स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद जब 2 स्टोर सेकंड में करके वो ऊपर जाएगा, आई को इंक्रीज करेगा, आई इंक्रीज करके वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करने के बाद फिर वो नीचे आएगा,
अब फर्स्ट हमारा 1 है और सेकंड हमारा 2 है, तो वो 1 + 2 को प्रिंट मतलब ऐड करके थर्ड में मतलब स्टोर कर देगा वैल्यू को। सो वो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 3। हाँ जी, सो वो 3 रहेगी, ये वाली वैल्यू रहेगी हमारी। फिर वो नीचे प्रिंट कर देगा थर्ड को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि सेकंड की वैल्यू अब हमारे पास क्या थी, 2, तो फर्स्ट में क्या स्टोर हो जाएगी, 2, ठीक है। और थर्ड की हमारी क्या वैल्यू थी, 3, सो सेकंड में भी हमारी 3 वैल्यू स्टोर होगी। सो अभी हमारी करंट वैल्यू क्या चल रही है, 2 और 3। अब यही फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ही वैल्यू इंक्रीज कर करके उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे फिर 8 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी, फिर 21 हो जाएगी, फिर 34 हो जाएगी। इस तरीके से ये फिबोनाची सीरीज़ जो हमने है वो प्रिंट कर ली। सो होप आपको समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल।